हेलो एंड वेलकम टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म द कॉन्सेप्ट इंजन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर। अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो लिंक मैंने इन डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। और फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है let us assume root 5 is rational number। सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में। उसके बाद हम लिख देते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर ये वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखना काफी जरूरी है। अगर ये आपने नहीं लिखा तो पेपर में आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। यहाँ पे आपने इस ये वाली लाइन लिखने के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलता है। ठीक है, ये अगर q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आपने नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। आगे हम सबसे फर्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम स्क्वायर कर देंगे। तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे और p अपॉन q का भी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो 5 कट जाएगा। उसके बाद रूट 5 को हम लिख सकते हैं 5 को हम लिख सकते हैं p अपॉन p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पर 5 को हम p स्क्वायर के नीचे ले जाएंगे। यहाँ पर हमें एक लाइन लिखनी है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। p को भी 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में पुटिंग p इज इक्वल टू 5c। p को 5c लिख लेते हैं वेयर c इज अ पॉजिटिव इंटीजर। c एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलिए इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5c का स्क्वायर। यहाँ पर 25 आएगा और c स्क्वायर आ जाएगा। 5q स्क्वायर 5 इसके नीचे आ जाएगा तो ये 25 c स्क्वायर 5 से कट के ये आ जाएगा हमारे पास q इज इक्वल टू 5c स्क्वायर।
क्यू स्क्वायर आएगा यहाँ पर। 5 इस क्यू स्क्वायर के नीचे जाएगा और इज इक्वल टू में सी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें भी आपको एक लाइन लिखनी है। इसका भी मतलब ये है कि जो क्यू स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय 5। क्यू स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्यू भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यहां पर हमारे पास P और Q का एक फैक्टर निकल के आ गया 5। लेकिन P और Q तो को प्राइम थे, इनके तो फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन P और Q का तो फैक्टर 5 आ गया। तो ये हमारा हो जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारा इसलिए आया क्योंकि जो √5 है वो इरेशनल नंबर है और उसको हमने रैशनल नंबर मान लिया। तो इन सबको लिखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू का कॉमन फैक्टर है 5। ठीक है, फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन, दिस contradiction contradicts the fact that P and Q are co-prime। co-prime का मतलब होता है दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो our assumption is wrong, hence √5 is irrational। तो √5 हमारा इरेशनल प्रूव हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका हर पेपर में आता है, या तो ये आएगा या फिर जो अगली टाइप होगी वो आएगा। चलिए देखते हैं आपको इसमें मार्क्स कैसे मिलेंगे। √5 इज रैशनल नंबर, ये लाइन लिखने का हाफ मार्क्स होगा। यहाँ पर ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी और ये जरूर लिखना पड़ेगा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। उसके बाद आपका ये पोर्शन लिखने का, ये वाला पोर्शन लिखने का होता है 1.5 मार्क्स। और उसके बाद नेक्स्ट में ये लाइन, ये तीनों लाइन, ये और ये और ये तीनों लाइन लिखने का आपका होता है 1 मार्क। अगर आप ये तीनों लाइन लिख कर नहीं आते हैं तो आपका 1 मार्क और डिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, एज √5 इज इरेशनल। ये तो हम प्रूव कर चुके हैं कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। उसके बाद लिखते हैं, लेट अस अज्यूम, एज्यूम कर लेते हैं दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। हमने ये एज्यूम कर लिया कि 3 + 2√5 जो है वो रैशनल है। तो हम इसको लिख सकते हैं, 3 + 2√5 is equal to A/B, where A and B
आर को प्राइम, ए और बी को प्राइम है एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, हाफ मार्क्स की है। ये बी नॉट इक्वल टू जीरो अगर नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स कटेगा। ठीक है, तो चलिए इससे आगे क्या करते हैं। इससे आगे हम थ्री को इस तरफ ले जाते हैं, राइट हैंड साइड। तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी माइनस थ्री 2√5। ठीक है, उसके बाद हम बी एलसीएम लेके इसको ए और यहाँ पर 3b आ जाएगा। उसके बाद इस 2 को भी हम इधर लेकर आएंगे। हम 2 को नीचे लेकर आ गए। ठीक है, यहीं तक करना है। अब यहां पर देखिए, ये हमारा ये पोर्शन रैशनल नंबर है और ये पोर्शन इरेशनल नंबर है। तो दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते, लेकिन यहां पर तो इक्वल आ रहे हैं। यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कि a माइनस 3b अपॉन में 2b इज रैशनल सो √5 should be rational but √5 तो रैशनल नहीं है, √5 तो इरेशनल है। तो यहां पर हम लिखेंगे बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational. Hence, our assumption is wrong and 3 plus 2√5 is irrational. थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसके जो बाकी के दो पार्ट है वो आप खुद ट्राई करके देखिए। ये पार्ट हम करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि √2 इज इरेशनल, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसको पहले ही लिख लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं लेट अस एज्यूम, हमें एज्यूम करना पड़ेगा दैट 1/√2 इज ए रैशनल। हमने एज्यूम कर लिया कि 1/√2 इज रैशनल नंबर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम वो होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। वेयर b इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिखना बहुत जरूरी है, मैं पहले ही बता चुका हूं। √2 हो जाएगा हमारा b/a के बराबर। ठीक है, अब इसको देखते हुए हम ये लिख सकते हैं कि b/a इज रैशनल नंबर, b/a तो रैशनल नंबर है। सो
रूट टू इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, तो रूट टू भी रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन रूट टू तो रैशनल नहीं है, रूट टू तो इरेशनल है। तो ये कैसे आया हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन? हमारे रॉन्ग एम्सेप्शन की वजह से। तो लिख लेते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट टू इज irrational. Our assumption is wrong. Hence, 1 upon root 2 is irrational. तो एक्सरसाइज के दो बचे हुए पार्ट्स आप खुद ट्राई करें, ठीक है? तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। 1.2